नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुजी फॉर अकाउंट्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे जॉइंट वेंचर में जो आपका फर्स्ट मेथड था, जिसमें आप ये देखते थे कि व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन, उसमें मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन, मैंने आपको एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले कंप्लीट करवाया। आज अपन चलते हैं अपने उसी मेथड के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, मैंने आपके सामने पहले स्लाइड पर ले रखा है। आप पहले सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। मैं यहाँ पर साइड में हट जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, एक क्वेश्चन है जिसमें क्या है, रमेश एंड नरेश। देखेंगे इधर, रमेश एंड नरेश। यहाँ पर हमारे पास में दो कोवेंचर, ठीक है। और ये जो कोवेंचर हैं, ये क्या करते हैं, डूइंग बिजनेस सेपरेटली एज बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स undertake jointly to construct a building for newly started joint stock company for a contract price of rupees 4 lakh, payable 3,20,000 by installment in cash and rupees 80,000 in fully paid shares of company। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ। ये क्या कह रहे हैं, रमेश और नरेश, ये दोनों क्या है, कॉन्ट्रैक्टर हैं। ये क्या करते हैं, कोई बिल्डिंग वगैरह बनाया करते हैं। ये सेपरेटली अपना अपना काम चालू कर रखे हैं। मतलब ये एक इधर कॉन्ट्रैक्टर को अपन क्या कहते हैं, ठेकेदार। आपने एक मूवी देखी होगी खट्टा मीठा, उसमें आपने देखा होगा सचिन टिचकुले नाम से आपने देखा होगा एक कैरेक्टर जिसमें अक्षय कुमार जी हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्टर का रोल प्ले किया है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर क्या काम किया करता है, पहले आपको एक बात बताता हूँ, जिसे ठेकेदार बोलते हैं। वो क्या करता है, किसी एक बिल्डिंग बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास में हमें कोई बिल्डिंग बनवानी है, ठीक है। हम जाएंगे ठेकेदार के पास में, ठीक है, और उसको जाकर के कहेंगे कि भाई तू हमारे लिए एक बिल्डिंग बना करके दे देगा क्या। बोला हाँ बना करके दे दूंगा। मैंने कहा कितने रुपए में, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं आपको 4 लाख रुपीज़ में एक बिल्डिंग बना करके आपको दे दूंगा। हालांकि बनती नहीं है, लेकिन फिर भी मान के चलिए। तो इसी तरीके से ये रमेश और नरेश दोनों एक ठेकेदार हैं। तो आप अपने आप को, ठीक है, ये मानिएगा कि रमेश और नरेश जो हैं वो दोनों मिलकर के एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किए हैं, ठीक है। एक बिल्डिंग बनाने का एक क्या किया इन्होंने, कि कोई कंपनी है, उस कंपनी का बिल्डिंग बनाने का इन्होंने क्या ले लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। रमेश एंड नरेश डूइंग बिजनेस सेपरेटली एज बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स अंडरटेक जॉइंटली टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। एक क्या किया इन्होंने, एक कोई जो एक नई स्टार्ट हुई एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कोई कंपनी है, उसका इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया। किस चीज़ के बारे में उन्होंने स्टार्ट क्या किया है, उन्होंने स्टार्ट किया है उसका एक कोई बिल्डिंग है, कोई कंपनी है, उसका इन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि भाई उनको हमें क्या करना चाहिए, हमें उसकी एक बिल्डिंग बनानी है। अब वो कंपनी हमें रुपए देगी इसके बदले में। कंपनी ने कहा हम आपको 4 लाख रुपीज़ दे देंगे टोटल। कंपनी ने कहा है हम आपको देंगे 4 लाख रुपीज़। 4 लाख कैसे देंगे, कंपनी ने कहा इस तरीके से, 3,20,000 बाई इंस्टॉलमेंट्स इन कैश। कंपनी ने कहा हम आपको दे देंगे 3,20,000 रुपये, तो आपके बैंक अकाउंट में, मतलब कैश दे देंगे हम आपको, ठीक है। और बाकी 80,000 रुपीज़ जो है, बाकी जो बच जाते हैं 80,000 रुपीज़, 4 लाख रुपीज़ हमें टोटल मिलने वाले हैं। उस 4 लाख में से 3,20,000 तो हमें दे देगी कंपनी कैश में, मतलब हमारे पास में आएंगे 3,20,000 रुपये कैश में। 80,000 रुपीज़ के हमें मिलेंगे शेयर्स। उस कंपनी ने कहा हम हमारे कंपनी के शेयर्स आपको दे देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में आएंगे 80,000 रुपीज़ के शेयर्स। इस तरीके से हमारे पास में टोटल 4 लाख रुपीज़ आ जाएंगे। तो ये क्या कहा इसने, 4 लाख रुपीज़ हमारे पास में टोटल कैसे आएंगे, 4 लाख रुपीज़ हमारे पास में आएंगे 3,20,000 इन कैश, और 80,000 रुपीज़ जो है वो हमारे पास में किस तरीके से आएंगे, 80,000 हमारे पास में आएंगे शेयर्स के रूप में आएंगे। हमारे पास में शेयर्स, हमें शेयर्स मिलेंगे। कुल मिलाकर के ये बात कही अभी तक इसने। अब क्या हुआ, अ जॉइंट बैंक अकाउंट इज ओपन इन पंजाब नेशनल बैंक। एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करवाया गया है। यही तो इस मेथड के लिए क्या है, इसकी पहचान है। जो आप मेथड कर रहे हैं, व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन, इसकी यही तो पहचान है कि यहाँ पर एक अलग से सेपरेटली जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है। ये इस मेथड की पहचान है। इस चीज़ को अपने माइंड में आप बैठा लें। अ जॉइंट बैंक अकाउंट इज ओपन इन पंजाब नेशनल बैंक एंड ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड थ्रू द बैंक। और जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स होंगे, मतलब लेन देन होंगे, जो भी रुपए आएंगे जाएंगे, इस बैंक के थ्रू ही होंगे। इसने आपको ये बात साफ साफ बोल दी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से ट्रांजेक्शन स्टार्ट होते हैं, ध्यान देंगे सभी। रमेश एंड नरेश डिपॉजिटेड 1,60,000 इन द
बैंक रेस्पेक्टिवली। रमेश और नरेश ने बैंक में क्या किया, इन्होंने अमाउंट जो है इन्होंने इन्वेस्ट किया है 1,00,000 और 60,000 इन्होंने जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया है इतने रुपए लगा करके। और उसके बाद विद द शेयर प्रॉफिट और लॉस इन प्रपोर्शन ऑफ 2:1। ये देखेंगे यहाँ पर इन्होंने क्या किया है 2:1 में ये क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे 2:1 में, याद रखिएगा। द ट्रांजेक्शंस ऑफ द जॉइंट वेंचर वर एज फॉलोज। अब इस जॉइंट वेंचर में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए वो आपको बताने वाले हैं। एक तो हुआ वेजेस का 1,00,000 रुपीज का, वेजेस 1,00,000 रुपीज। मैंने आपको हालांकि पहले बताया हुआ है कि जो भी एक्सपेंसेस हो सब जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होता है। परचेज ऑफ मटेरियल, अच्छा इन ठेकेदारों ने क्या किया, अब देखो सारी बिल्डिंग इनको ही बनवानी है तो इनके क्या क्या खर्चा हुआ है 1,00,000 रुपीज का एक हुआ है वेजेस का। मटेरियल जैसे सीमेंट हो गया, ठीक है, और इसके अलावा बिजली लगती है, ठीक है, वो जो सारा काम हुआ है इनको क्या हुआ, परचेज ऑफ मटेरियल 1,20,000 में आया। इसके अलावा सन्डे एक्सपेंसेस ऑफ ₹48,000 और बाकी एक्सपेंसेस जो है 48,000 के इनके लग गए। तो ये तो इनके हुए हैं एक्सपेंसेस, ये आपको बता दिया इसने। रमेश गैव मटेरियल फ्रॉम हिज स्टॉक ₹16,000। ध्यान देने लायक बात है, रमेश एक कोवेंचर मतलब एक ठेकेदार है, हो सकता है उसके पास में खुद के पास में कोई मटेरियल पड़ा हो बिल्डिंग बनाने का, ठीक है, बिल्डिंग बनाने को उसका खुद के पास में कोई एक मटेरियल पड़ा हो, जैसे मान लीजिए उसके पास में होगी कुछ सीमेंट मान लीजिए, तो उसने क्या किया अपनी सीमेंट जो उसकी खुद की थी वो इसने इस जॉइंट वेंचर को प्रोवाइड कर दी, ठीक है, इस जॉइंट वेंचर को प्रोवाइड कर दी। तो कितने रुपए का स्टॉक, रमेश गैव मटेरियल फ्रॉम हिज स्टॉक ₹16,000। आप देख सकते हैं यहाँ पर रमेश गैव मटेरियल फ्रॉम हिज स्टॉक ₹16,000। रमेश ने 16,000 रुपए का स्टॉक क्या किया, से प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है, किसे प्रोवाइड करवा दिया, जॉइंट वेंचर को, ठीक है। नरेश गैव मटेरियल फ्रॉम हिज स्टॉक ₹10,000। नरेश ने भी अपने जो नरेश के खुद के पास में भी कोई मटेरियल होगा उसने भी इसे क्या किया, जॉइंट वेंचर को कुछ स्टॉक क्या किया, प्रोवाइड करवा दिया। इसके बाद में आर्किटेक्ट फी पेड बाय रमेश ₹8,000। आर्किटेक्ट कौन होता है, आर्किटेक्ट वो होता है जो क्या किया करता है, आपकी बिल्डिंग के लिए कोई मैप तैयार करे, आपको किस तरीके से आपको कामकाज करना है उसके लिए आर्किटेक्ट काम में आता है। तो आर्किटेक्ट ने क्या किया, आर्किटेक्ट फी पेड बाय रमेश ₹8,000। आर्किटेक्ट ने 8,000 रुपीज़ की फी जो है वो पे की है, ठीक है, वो पे की किसने है, रमेश ने पे की है। ये देखेंगे आप, रमेश ने आर्किटेक्ट को रुपए दिए हैं। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये हो रहा है कि जॉइंट वेंचर का एक्सपेंसेस पे किया जा रहा है किसके द्वारा, कोवेंचर के द्वारा। समझिएगा इस बात को, जॉइंट वेंचर का एक्सपेंसेस जो जॉइंट वेंचर को पे करना चाहिए था वो एक्सपेंसेस पेड कर कौन रहा है, वो एक्सपेंसेस पे कर रहा है कौन, कोवेंचर पे कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, बिल्डिंग बनानी थी वो बिल्डिंग बना दी हमने, ठीक है। एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज ड्यूली रिसीव्ड। और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो हमें क्या हो गई, रिसीव हो गई। द जॉइंट वेंचर वॉज टर्मिनेटेड। और जो जॉइंट वेंचर है वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मीन्स जो जॉइंट वेंचर है वो आपका खत्म हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था। ये शॉर्ट टर्म का काम हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए। एक बिल्डिंग बनानी है, रमेश और नरेश ने दोनों ने मिलकर एक बिल्डिंग बनाना शुरुआत कर दी, दोनों कोवेंचर हो गए, बिल्डिंग बनी तो इनके बीच में प्रॉफिट बढ़ जाएगा और फिर बाद में तू अपने घर मैं अपने घर। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये शॉर्ट टर्म का बिजनेस होता है, ये टेम्परेरी बिजनेस होता है, इसलिए इसे हम जॉइंट वेंचर कहते हैं, ठीक है। अब ये आगे की लाइन है जो क्वेश्चन में पहले लिखी हुई नहीं थी, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड, ठीक है। रमेश टुक ऑल द शेयर्स फॉर 72,000। इस लाइन का अर्थ समझिएगा। मैंने आपको यहाँ पर पहले बताया था कि कंपनी जिसकी हम बिल्डिंग बना रहे हैं उसने हमें 80,000 के अपने शेयर्स दिए थे, उसने 80,000 रुपीज़ के शेयर्स हमें दिए थे, ठीक है, समझिएगा। हमारे पास में जॉइंट वेंचर के पास में 80,000 के शेयर्स आए। उस 80,000 के शेयर्स में से जो है वो हमारे पास पड़े थे, मतलब हमारे लिए एक तरह से एसेट्स है वो, कि हमारे पास में भाई दूसरी कंपनी के शेयर हमारे पास में पड़े हैं, ठीक है, हमारे लिए एसेट्स है वो। उसको क्या किया रमेश जो है, रमेश ने कहा भाई ये तो मैं ले लूँगा, ये जो शेयर है ना ये, ठीक है, ये मैं ले लूँगा। और उसने क्या किया, हमारी कंपनी के शेयर्स रमेश ने ले लिए, ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को। मतलब हमारी कोई एसेट्स वो एक कोवेंचर ले लेता है, जॉइंट वेंचर की कोई एसेट्स एक कोवेंचर ले लेता है, ठीक है, ये हुआ है यहाँ पर। आगे एक और चीज़ हुई है, नरेश, ये जो सेकंड कोवेंचर है इसके बारे में, नरेश टुक द रिमेनिंग मटेरियल। रमेश जो है
जो बाकी मटेरियल, मान लीजिए कुछ सारा काम काज हो गया होगा, कुछ सीमेंट बच गई होगी या कोई और मटेरियल बच गया होगा, तो वो जो मटेरियल हमारे पास में क्या हुआ यहाँ पर बच गया, उस मटेरियल को क्या किया गया, नरेश ने ले लिया। कितने रुपए में ले लिया, एक बार अमाउंट देख लेते हैं। 12,000 में। नरेश ने जो मटेरियल है वो 12,000 रुपीज में इसने ले लिया। ये हो चुका है हमारे पास में। अब इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, हमें इसकी लेजर बनानी है। लेजर इसमें मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें 3 अकाउंट बनते हैं। एक तो बनता है जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक बनता है जॉइंट बैंक अकाउंट, और एक बनते हैं हमारे पास में यहाँ पर को वेंचर्स अकाउंट। को वेंचर कौन है, रमेश और नरेश। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इनमें अब हमें अकाउंट बनाना है। तो पहले हम यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले हम जॉइंट वेंचर अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पर बना लेते हैं हम जॉइंट बैंक अकाउंट का फॉर्मेट। रूल्स हमें पहले से ही मालूम है, कोई भी एक्सपेंसेस हो जॉइंट वेंचर में डेबिट, कोई भी इनकम हो जॉइंट वेंचर में क्रेडिट। ये इसकी होती है डेबिट साइड, ये उसकी होती है क्रेडिट साइड, जैसा कि आप सभी जानते हैं लेजर में। और इसके बाद में हमारे यहाँ पर ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई है हमारे पास में, ठीक है। इस स्लाइड में हम देखेंगे कोवेंचर्स के अकाउंट बना लेते हैं हम इसमें, जिसमें हमें मालूम है एक तो अकाउंट बनेगा रमेश अकाउंट, एक अकाउंट बनेगा हमारे पास में नरेश अकाउंट। ये लीजिए जी, हमने ये अकाउंट बना दिए हैं। अब क्वेश्चन को शुरुआत से देखते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ में देखते देखते बिल्कुल शुरुआत से आपको क्या करना है, इसकी एंट्रीज करनी है जहां से हमारे ट्रांजेक्शन स्टार्ट होते हैं। शुरुआत वाली लाइन में लिखा हुआ है रमेश नरेश ने एक बिल्डिंग कोवेंचर्स बन चुके हैं, इन्होंने बिल्डिंग बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है 4 लाख रुपीज में, जिसका अमाउंट आपको 3,20,000 तो कैश में मिल जाएगा, और 80,000 आपका कब मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, शेयर्स के रूप में मिल जाएगा आपको जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। तो अच्छी बात है, हमने ये बात सुन ली है। हमारा ट्रांजेक्शन जो शुरुआत होता है वो यहाँ से होता है, इस जगह से। एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया गया है, ठीक है, एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया गया है रमेश और नरेश ने। एंट्री मैंने आपको पहले बताई हुई है कि जॉइंट बैंक में जब भी कोवेंचर्स रुपए डालेंगे तो क्या होगा, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट टू नरेश अकाउंट। तो इसी चीज को हमें क्या करना है, इसी चीज को हमें लेजर में उतारना है। ये लीजिए जी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट और टू नरेश अकाउंट। फटाफट इसमें हम ये देख लेते हैं कि इसका जो अमाउंट था, इन्होंने कितना इंट्रोड्यूस किया था। रमेश ने किया था 1 लाख रुपीज और नरेश ने किया था 60,000। तो इनका हम यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं। ये लीजिए 1 लाख और इसका था 60,000। अच्छी बात है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। दे शेयर प्रॉफिट और लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:1। ये कह रहा है जो इनके बीच में जो प्रॉफिट लॉस होगा वो 2:1 में ये क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जी जब ये प्रॉफिट लॉस होगा तब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, आज थोड़ी बात है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस जॉइंट वेंचर अकाउंट में लास्ट में होता है, तब इनको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छी बात है। आगे अब जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो देखने हैं अब हमें, ठीक है। द ट्रांजेक्शन ऑफ जॉइंट वेंचर वर एज फॉलोज। ट्रांजेक्शन देखते हैं इनके। वेजेस पेड ₹1 लाख, एक वेजेस का ट्रांजेक्शन हुआ है जी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो चुका है। परचेज ऑफ मटेरियल 1,20,000, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो चुका है, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹48,000। तो ये तीनों एक्सपेंसेस हुए हैं, इनके लिए अब हमें क्या करनी है, एंट्री करनी है। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, तीनों के लिए एक ही एंट्री होने वाली है। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट टू जॉइंट
बैंक अकाउंट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। एक बार अमाउंट देख लेते तीनों का। इसका अमाउंट था वेजेस का, जो एक्सपेंसेस हुआ 1 लाख, ये था 1,20,000 और एक था 48,000। 1 लाख, 1,20,000 और 48,000। ये लीजिए जी, मैंने आपके सामने जो एक्सपेंसेस होने वो सारे आपके सामने लिख दिए हैं। हम पहुंच गए हैं कहाँ तक? हम पहुंच चुके हैं, जो एक्सपेंसेस हुए यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ये लीजिए यहाँ तक। अब आगे है, रमेश गेव मटेरियल फ्रॉम हिज स्टॉक ₹16,000। ये क्या कह रहा है? इस चीज की आप एंट्री समझिएगा पहले। एक एंट्री समझिएगा, रमेश ने अपनी शॉप से स्टॉक दे दिया। पहले एक बार एंट्री समझिएगा इस चीज की। ये है जॉइंट वेंचर जो हम हैं, ये है जॉइंट वेंचर जो हम हैं, जो एंट्री कर रहे हैं वो हम ये हैं, और ये है रमेश या कोवेंचर। इसने कुछ अपना स्टॉक हमें दिया, ठीक है। ये अगर अपना स्टॉक अगर हमें दे रहा है तो क्या हुआ? हमारे लिए तो एक्सपेंसेस ही हो रहा है, क्योंकि हम बाहर वाले से खरीदते और कहीं। तो क्या हुआ? रमेश ने दे दिया, हमारे लिए तो एक तरह से एक्सपेंसेस ही हुआ है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। 2, हमें ये रुपए देने किसको पड़ेंगे? हमें ये रुपए देने पड़ेंगे रमेश को। हमें इन फ्यूचर ये रुपए हमें किसको देने पड़ेंगे? रमेश को। तो 2 रमेश अकाउंट। रमेश हमारे लिए हो चुका है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों हो चुका है रमेश हमारे लिए? क्योंकि हमें उसे फ्यूचर में अमाउंट पे करना पड़ेगा। और जैसा आपने क्लास 11 में रूल्स पढ़ा है, असेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, असेट्स डिक्रीज हो तो क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट, लेकिन लाइबिलिटी डिक्रीज हो तो डेबिट। हमारे लिए यहाँ पर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हम जॉइंट वेंचर है, हमें रमेश को इन फ्यूचर हमें क्या करना पड़ेगा? अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो देखते हैं इधर इस चीज की एंट्री अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। क्या हुआ इसका मतलब? जॉइंट वेंचर में हमारे लिए एक्सपेंसेस हुआ है और हमें रमेश को फ्यूचर में पैसे देने हैं। वो एंट्री मैंने आपके सामने वहां लिखी, उसकी मैंने यहाँ पर लेजर बना दिया। तो उसका अमाउंट देख लेते हैं एक बार। इसका अमाउंट था हमारे पास में 16,000 जो रमेश ने दिया, और नरेश की भी ये सेम बात ही है। नरेश ने भी अपना कोई मटेरियल है वो 10,000 का दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका तो लिख देते हैं 16,000 और टू नरेश अकाउंट 10,000। सेम बात है कि भाई जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंसेस। अब देखिए कई जगह हम ये भी बता सकते हैं इसको एक तरह से, मैंने आपको इसका लॉजिक मैंने आपको पहले बता दिया समझने के तरीके से कि भाई आपका काम फटाफट हो जाए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगे। इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास में यदि पैसा जा रहा हो तो टू जॉइंट बैंक। पैसा नहीं गया, किसने दिया? ठीक है, हमने तो भाई रमेश से लिया है तो टू रमेश अकाउंट, नरेश से लिया है तो टू नरेश अकाउंट। अगर यही मटेरियल पैसे देकर के किसी से बाहर से लिए जाते तो हम लिखते हैं टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। लेकिन जब हमने यही अमाउंट क्या किया है? हमने पे कर दिया है, ठीक है। जब यही अमाउंट हमने क्या किया है? पे नहीं किया है, सॉरी, हमने पे नहीं किया है, हमने तो रमेश से परचेज किया है, तो टू रमेश अकाउंट टू नरेश अकाउंट, क्योंकि हमारे लिए क्या हो चुके हैं? ये लाइबिलिटी हो चुके हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ही यहाँ तक। एक और चीज़ है, एक आर्किटेक्ट की जो फी है वो रमेश ने पे की है 8,000 रुपीज़ की। सेम बात है, आर्किटेक्ट की फ़ी, पहले बात तो आर्किटेक्ट की फ़ी पे करना मतलब हमारे लिए एक्सपेंसेस, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। 2 हमें कर देना चाहिए था वैसे तो टू जॉइंट बैंक, क्योंकि पैसे गए। लेकिन इसने क्या कहा? इसने कहा कि आर्किटेक्ट की फ़ी हमने पे नहीं की है, जॉइंट वेंचर ने पे नहीं की है, एक बार किसने पे कर दी है? रमेश ने। लेकिन हमें बाद में किसको देने पड़ेंगे पैसे? रमेश को देने पड़ेंगे। कई लोगों में ये कन्फ्यूजन होता है, वो अपने आप को रमेश या नरेश मानने लग जाते हैं। आप अपने आप को रमेश या नरेश नहीं माने, आपको अपने आप को मानना है कोवेंचर, सॉरी जॉइंट वेंचर आपको अपने आप को मानना है, आपको कोवेंचर अपने आप को नहीं मानना है। अगर आप अपने आप को जॉइंट वेंचर मानेंगे तभी ही आपका जाकर के ये सारा काम ठीक होगा इस वाले मेथड में। कैसे? वो इसलिए ठीक होगा क्योंकि आप यदि अपने आप को मानेंगे, ये ऐसा मानते क्यों है? पहले बात तो ये बता दूं, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपने एक पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर, उसमें कहा जाता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो
यहाँ पर बिजनेसमैन कौन है, रमेश नरेश, तो बिजनेस कौन है, जॉइंट वेंचर। तो हमें अपने आप को बिजनेस मानना चाहिए, ये बात वहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। एंट्री कौन सी बता रहा था, मैं तो भूल गया एंट्री, लॉजिक में ही। अच्छा, आर्किटेक्ट की फी रमेश ने पे की है 8,000 रुपीज़ की, तो टू रमेश अकाउंट। अगर हम पैसे देते आर्किटेक्ट को खुद जॉइंट वेंचर से तो टू जॉइंट बैंक लिख सकते थे, लेकिन ये तो दी है किसने, रमेश ने, तो टू रमेश अकाउंट, ये हो चुका है। आगे देखते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज ड्यूली रिसीव्ड। अच्छी बात है, इसने बताया जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ तो हम तो क्या है, हमें तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला जॉइंट वेंचर है, तो हमें उस कंपनी से अमाउंट रिसीव्ड हो गया। तो एक काम करते हैं, वो जो हमें अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उसकी एक बार जर्नल एंट्री करके आपको बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो हो सकता है, मुझे लगता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए, वो आपको नहीं हो। देखिए इसकी जर्नल एंट्री बताता हूँ। आपको एक बात तो समझ में आ चुकी है कि हमें 4 लाख रुपीज़ मिलने वाले हैं। 4 लाख कैसे मिलेंगे, 3 लाख रुपीज़, 3,20,000 रुपीज़ तो हमें मिलेंगे जॉइंट बैंक में, मतलब हमें पैसे मिल जाएंगे इसके। भाई आप किसी का कोई काम किए हो तो 3,20,000 रुपये तो आपको दे दे कैश में, और बाकी 80,000 रुपीज़ आपको कैसे देगा, आप बाकी 80,000 के आपको दे दे कोई असेट्स, जो कि कैसे दी, हमें शेयर्स मिल गए उस कंपनी के, ठीक है, हमें मिल गए हैं शेयर्स। अब हमें इसकी क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। हमें ये रुपए मिल गए हैं, अब जब हमें ये रुपए मिल गए तो इसकी एंट्री होगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। मैं इसको एक बार जे भी लिख देता हूँ, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए मिले, 3,20,000, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब हमें जो शेयर्स मिले हैं हमारे लिए एक तरह से असेट्स ही तो है, जैसे बैंक में रुपए बढ़ना एक असेट्स है, असेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, तो बैंक में रुपए बढ़े इसलिए जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। एक और है हमारे पास में शेयर्स ऑफ कंपनी अकाउंट डेबिट, ये भी तो एक हमारे पास में असेट्स बढ़ चुकी है 80,000 की। ये हमारे लिए इनकम हो रही है, क्योंकि हमें जब रुपए मिल रहे हैं तो हमारे लिए हो रही इनकम। और मैंने आपको पहले बताया हुआ जॉइंट बैंक अकाउंट, सॉरी जॉइंट वेंचर अकाउंट आपका क्या होता है, डेबिट होता है। जब कभी भी आप क्या क्या करते हैं, आप कोई एक्सपेंसेस करते हैं, और जब कभी भी आप कोई इनकम करते हैं तो आपको करना चाहिए टू जॉइंट वेंचर। मैं आपको पहले बता देता हूँ, शायद मैंने बोलने में कुछ मिस्टेक कर दी हो तो। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होता है कोई एक्सपेंसेस के टाइम पर, और जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट होता है इनकम के टाइम पर। हमारे लिए इनकम हो रही है इसलिए हम कर देंगे इसे जॉइंट वेंचर। जी हमें इनकम हुई है टोटल मिला करके 4 लाख रुपीज़ से, इस तरीके से हमें 4 लाख रुपीज़ ये मिल गए। अब हमें एंट्री तो अगर हमने कर ली है तो उसको लेजर में उतारने में क्या दिक्कत है। हमारे पास कौन कौन से लेजर हैं, एक तो है जॉइंट बैंक अकाउंट और एक है जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो इन दोनों लेजर में जा करके हम एंट्री कर देते हैं। ये लीजिए, पहली बात तो जॉइंट वेंचर में क्या एंट्री होगी, उसमें हमारे लिए इनकम है ये बाई जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए, 3,20,000 रुपीज़। और यहाँ पर लिख देते हैं जॉइंट बैंक के अलावा एक चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं जॉइंट बैंक, और एक और इनकम हुई थी हमें शेयर्स ऑफ कंपनी 80,000 रुपीज़। ये लीजिए। आप कहेंगे सर आपने कहाँ से लिया है, भाई मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो ये जो आपको जर्नल एंट्री यहाँ पर समझाई है इसी को जॉइंट वेंचर अकाउंट में ले जा करके मैंने नोट कर दिया है, बस। और क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया मैंने तो, ठीक है। ये हो चुका है। आगे क्वेश्चन की बात पढ़ते हैं। इसने क्या बताया, रमेश टुक ऑल द शेयर्स फॉर ₹72,000, ठीक है। मैंने भी आपको ये वाली एंट्री कंप्लीट करा दी है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल चुकी है। आगे ये बता रहा है रमेश ने जो शेयर्स हैं वो सारे के सारे शेयर्स रमेश ने ले लिए 72,000 में। ये देखिएगा, अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले एक ये शेयर्स मिले थे आपको, यहाँ पर हमारे लिए एसेट्स थी। ये जो शेयर्स हैं वो रमेश ने मतलब रमेश है वो कहता है ये शेयर्स तो मैं ले जाता हूँ 72,000 में। अब दिमाग लगाइए, हमारे पास थे कितने के, 80 के, 80,000 के थे, लेकिन ले गया कितने में, 72,000 में। तो पहली बात तो हम पैसे किससे मांगेंगे, हम तो रमेश से मांगेंगे। रमेश हमारे लिए हो जाता है असेट्स। यहाँ पर रमेश अकाउंट डेबिट 72,000, ये लीजिए 72,000 से मान लिया हो गया रमेश असेट्स, अच्छी बात है। और इसके अलावा हमारे पास से जो शेयर्स हैं वो कितने से गए, हमारे लिए तो असेट्स पूरी गई ना, शेयर्स ऑफ कंपनी। ये जो असेट्स थी हमारी 80 की,
वो 80,000 की हमारी एसेट्स पूरी की पूरी फिनिश हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। कितने से? 80,000 से। तो इस तरीके से सोचिएगा एक बार कि 80,000 की कोई चीज़ जो कि हमारे पास 80,000 की थी, 80,000 की हमारे पास थी, जिसका हमें वैल्यू मिलती है कितनी? 72। तो इसका मतलब हमें 8,000 रुपये का हो चुका है खर्चा या नुकसान। और जब खर्चा या नुकसान होता है तो इस वाले चैप्टर में एक ही चीज़ है जो डेबिट हो जाती है, वो हो जाती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। ये लीजिए जी, मैंने यहाँ पे आपके सामने ये कर दिया है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक तो रमेश का अकाउंट है, एक जॉइंट वेंचर है और एक है 2 शेयर्स ऑफ कंपनी। हम ये 2 अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। इन दोनों अकाउंट में हम क्या कर लेते हैं, इसकी लेजर जो बना ली है वहाँ पर लेजर में हम इसकी क्या कर देते हैं, पोस्टिंग कर देते हैं। ये लीजिए, ये रहा आपके सामने जॉइंट वेंचर। इसमें लिखते हैं हम एक्सपेंसेस। जी कितने से एक्सपेंसेस लिखें? 2 जो जर्नल एंट्री है वो आप, अगर आपने नोट नहीं किया तो एक बार वो जर्नल एंट्री आप नोट कर लें, ठीक है। ये जर्नल एंट्री, इससे आप सब कुछ समझ पाएंगे। रमेश अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर्स ऑफ कंपनी। और यदि आपने जो लास्ट में मैंने पहले एक एंट्री करवाई थी, अगर आपने वो नहीं किया तो वीडियो को बैक करके पहले एंट्रीज जो मैं इधर साइड में बताता रहता हूँ, जिससे एंट्री से आपको लेजर बनाने में कोई दिक्कत ना हो। एंट्री भी आप इसकी यहाँ पर समझ लीजिएगा। 2 शेयर्स ऑफ कंपनी। जी कितने का लॉस हुआ है आपको? 8,000 रुपीज़ का आपको यहाँ पर हो चुका है लॉस। हमने ये लिख दिया है यहाँ पर। आगे एक था रमेश ने क्या किया, वो जो शेयर्स वो ले गया, तो एक इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी लेजर में पोस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेजर में इसकी पोस्टिंग कैसे करें, ये देखेंगे आप यहाँ पर। रमेश अकाउंट डेबिट था 72,000 रुपीज़ से, 2 शेयर्स ऑफ कंपनी, 2 शेयर्स ऑफ कंपनी। जी रमेश कितने में लेकर के गया है? 72,000। इसका मतलब बताता हूँ, रमेश डेबिट होता है मतलब वो हमारे लिए एसेट्स है, रमेश क्रेडिट होता है मतलब हमारे लिए लाइबिलिटी है। भाई उसने हमारे शेयर रमेश ले गया तो हम तो रमेश से रुपए मांगेंगे, तो रमेश से रुपए मांगेंगे तो वो हमारे लिए हो गया एसेट्स, ठीक है। और कोई चीज़ बाकी बच जाए तो जी एक लास्ट एंड फाइनल लाइन है, उसको देख लेते हैं। नरेश टुक द रिमेनिंग मटेरियल फॉर 12,000। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको जर्नल एंट्री बताता हूँ किस चीज़ की। आपका जॉइंट वेंचर की कोई चीज़, मतलब असेट्स है जॉइंट वेंचर की, स्टॉक है जॉइंट वेंचर का, उसको कोवेंचर ले जाए तो क्या एंट्री होगी, ठीक है। तो उसकी एंट्री आप देखेंगे ढंग से। आप से लेकर के कौन गया? नरेश। तो नरेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि नरेश आपके लिए था असेट्स। 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट, नरेश अकाउंट डेबिट 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट। जी कितने रुपए लेकर के गया, मतलब कितने रुपए मटेरियल लेकर के गया जो आप उससे मांगते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर, आप नरेश से मांगेंगे 12,000 रुपीज़, नरेश आपको देगा 12,000 रुपीज़, ओके। तो 12,000 रुपीज़ आप देख लें यहाँ पर, जिसकी मैं जर्नल एंट्री आपके लिए यहाँ पर कर देता हूँ। ये लीजिए, नरेश अकाउंट डेबिट 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये लीजिए, नरेश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो क्यों नहीं इस एंट्री को जॉइंट वेंचर में लिख दिया जाए। तो हमारे लिए एक तरह से जो इनकम है ये, क्योंकि हमारा मटेरियल बिक गया है बाई नरेश अकाउंट। नरेश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। जी कितने रुपए में, अमाउंट देख लेते हैं एक बार, 12,000। ये लीजिए जी 12,000। और इस तरीके से आपने जितनी भी एंट्रीज थी आपने सारी कंप्लीट कर ली है। आपको मैंने पहले बताया था कल कि आपको पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट कंप्लीट कर लेना है, कर लिया हमने कंप्लीट। अब इसका प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो पहले हम टोटल कर लेते हैं, यहाँ पर टोटल कर लेते हैं 4,12,000। आप भी मेरे साथ साथ टोटल करते रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टोटल करने में मेरा क्या है, माइंड स्लो चलता है, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ में टोटल करते रहिएगा, जल्दी से फटाफट आप टोटल लगाइए।
मैं चाहता हूँ कि आप टोटल लगाएं, तो आपको खुद को मालूम होना चाहिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। मतलब मैं चाहता हूँ आप प्रॉफिट लॉस निकाल लें। तो हो सकता है आपने प्रॉफिट लॉस निकाली और आपने सही भी निकाला होगा, ठीक है। तो इधर जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपका डेबिट साइड में आ रहा है 1,02,000 का। मेरे हिसाब से आपने बिल्कुल ठीक किया होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी जो इनकम हो रही थी वो हो रही थी 4,12,000 की, ठीक है, और इधर का जो टोटल आ रहा था वो आ रहा था 3,10,000, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1,02,000 का। 1,02,000 का प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका, एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से नहीं करते हैं, टू रमेश अकाउंट टू नरेश अकाउंट। मतलब ये जो प्रॉफिट हो रहा है इन दोनों में बांटना है। जी कितना कितना बांटें, क्या सर बराबर बांट दें? जी नहीं, आज आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर ये देखेंगे 2:1, उसमें आपको इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब आप 1,02,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे करते हैं एक बार बता देता हूँ। 1,02,000 2:1 में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 2 रुपये रमेश के और 1 रुपये नरेश का, यदि 3 रुपये का प्रॉफिट होता है तो 1,02,000 में से कितना होगा, 2/3 और 1,02,000 मल्टीप्लाई बाई 1/3, ये किसका प्रॉफिट हो गया, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट रमेश का और ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट नरेश का। तो इस तरीके से जब भी हम इनका क्या देखते हैं, प्रॉफिट देखेंगे, तो इनका प्रॉफिट कितना आएगा, फटाफट अगर आप देखते हैं तो इनका आपको प्रॉफिट नजर आएगा 68,000 एंड 34,000। ये लीजिए 68,000 एंड 34,000। आप एक बार कैलकुलेशन जरूर खुद से करके और देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने तो आपको पहले बोल दिया मेरा थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा सा जो दिमाग है वो स्लो चलता है, ठीक है, और मुझे मालूम है आपका दिमाग बहुत ज़बरदस्त चलता है कैलकुलेशन के मामले में, ठीक है। और आप ज़रूर एक दिन अकाउंट्स जो है वो ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व करेंगे, अपने करियर में आप आगे से आगे बढ़ेंगे। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो होती है आपको आने वाले टाइम में CA CS CA में एक्चुअरी वगैरह जितने भी बहुत सारे स्कोप हमारे कॉमर्स में, तो उन स्कोप में से आप कुछ भी एक अच्छा काम आप करना चाहते हैं तो उसमें अकाउंट सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। और इस सब्जेक्ट को रट नहीं सकते हैं, इसको कंसेप्ट वाइज आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा कंसेप्चुअल आपको इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन भी आप अच्छे रखें, हम तो सर है हमारे तो बेकार रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तो स्टूडेंट हैं, आपको तो काफ़ी सारी एग्जाम देनी है, आपके अच्छे से रहनी चाहिए कैलकुलेशन। इसलिए जब मैं कैलकुलेशन कर दूँ उसे क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, मैंने आपको बताया था इनसे क्या करना है, हमें पोस्टिंग करनी है। तो जॉइंट बैंक अकाउंट में पोस्टिंग कर देते हैं, ये 1 लाख, ये 1 लाख, ये 1 लाख, इसको इधर पोस्टिंग कर देते हैं बाई जॉइंट वेंचर, बाई जॉइंट वेंचर, बाई जॉइंट वेंचर। 1 लाख, 1,20,000 एंड 48,000, 1 लाख 1,20,000 एंड 48,000। ये लीजिए, ये रमेश के अकाउंट में यहाँ से पोस्टिंग कर देते हैं, रमेश के अकाउंट में पोस्टिंग कर देते हैं ये वाली चीज़, ये चीज़ नरेश के अकाउंट में, ये रमेश के अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ से कोवेंचर्स के अकाउंट में पोस्टिंग होने वाली है, रमेश के अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं बाई जॉइंट वेंचर। जी कितनी पोस्टिंग होगी, कितने रुपए से, रमेश के अकाउंट में हो जाएगी 16,000 से, नरेश के अकाउंट में 10,000 से। हो चुका है यहाँ तक, पोस्टिंग हमने कंप्लीट कर दी है, ये 2 पोस्टिंग यहाँ तक। एक और रमेश के अकाउंट में 8,000 से और पोस्टिंग है, बाई जॉइंट वेंचर 8,000 से। ये लीजिए,
और देख लेते कोई पोस्टिंग है। जी हाँ, रमेश के अकाउंट में और नरेश के अकाउंट में 68 और 34,000 की जो प्रॉफिट आया था वो पोस्टिंग रहेगी। आप देख रहे होंगे सर इसकी भी कोई पोस्टिंग करनी है सर, शेयर्स ऑफ कंपनी की, जिसका कोई लेजर ही नहीं है सामने, तो पोस्टिंग कहाँ करेंगे। रमेश और नरेश 68 और 34 बाई जॉइंट वेंचर 68,000 जो प्रॉफिट आया था ना वो वाला, बाई जॉइंट वेंचर 34,000। इसके बाद में आप देखेंगे इधर जॉइंट वेंचर अकाउंट से इधर से पोस्टिंग करते हैं, ये जाएगा आपका जॉइंट बैंक अकाउंट में टू जॉइंट वेंचर। मैं ये मान रहा हूँ कि आपको पोस्टिंग करना तो कम से कम आता होगा, इसलिए मैं इसको फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि मेरा काम था जर्नल एंट्री बताने का जो मैंने आपको बताया। और लास्ट वीडियो में आपने देखा था किस तरीके से हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चंस, उसको उसी तरीके से आज हम कर रहे हैं। ये एक नरेश के अकाउंट में जाएगी ये पोस्टिंग बाई नरेश अकाउंट, तो उसमें चला जाएगा नरेश के अकाउंट में टू जॉइंट वेंचर। अमाउंट कितना था एक बार अमाउंट कंफर्म कर लेते हैं, 12,000। ठीक है, या आपने इस लेजर से जॉइंट वेंचर से जॉइंट बैंक में और को वेंचर्स में जो पोस्टिंग होनी थी वो हमने कर दी है। अब हमें जॉइंट बैंक से जो पोस्टिंग को वेंचर्स के अकाउंट में होनी है अब हम वो पोस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं रमेश नरेश ये जो पोस्टिंग है हम ये कर लेते हैं 1,00,000 और 60,000 बाई जॉइंट बैंक अकाउंट 1,00,000 बाई जॉइंट बैंक अकाउंट 60,000। ये लीजिए, आगे देखते हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके अलावा और कोई कोवेंचर से रिलेटेड इसमें कुछ आया नहीं है। अब हमारा जो स्टेप रहती है, देखिए फर्स्ट स्टेप आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट में उसको कंप्लीट कर लेना है, उस अकाउंट को प्रॉफिट लॉस निकाल करके आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको करनी होती है पोस्टिंग। हम पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, पहले जॉइंट वेंचर से किसमें, जॉइंट बैंक में, और जॉइंट वेंचर अकाउंट से को वेंचर्स अकाउंट में हम क्या कर देंगे, इसे पोस्टिंग कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या थी, जॉइंट बैंक अकाउंट से जो पोस्टिंग करनी है वो पोस्टिंग करेंगे को वेंचर्स अकाउंट में, वो भी हमने कर लिया। अब लास्ट एंड फाइनल काम रहेगा आपका जो को वेंचर अकाउंट है इसे क्लोज करते हुए आपको जो को वेंचर्स हैं उनको फाइनल पेमेंट करना है, रमेश और नरेश को फाइनल पेमेंट करना है। ये आपकी इसमें स्टेप्स रहा करती है, इस तरीके से हम इसे क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। फाइनल पेमेंट कितना करेंगे एक बार देख के बताएं। फाइनल पेमेंट का मीन क्या होता है, मीन इसका ये होता है कि देखिए रमेश ने आपको शुरुआत में आपको 1,00,000 दिए थे, उसका प्रॉफिट बनता है 68 का। ठीक है, उसके अलावा इसने हमारे लिए कुछ एक्सपेंसेस भी कर दिए, ये हो चुका है। तो इसका मतलब रमेश हमसे कितना मांगता है टोटल, यहाँ पर उसका टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका टोटल जब हम करेंगे, इसका टोटल हमारे पास में आएगा 1,92,000। ठीक है, 1,92,000 आएगा। फिर भी आप कैलकुलेशन करते रहिएगा, जिसमें से हमने उसको देखिएगा 72,000 के शेयर्स तो दे ही दिए ना उसको पहले से ही। ठीक है, तो अब इसको कितना रुपया और देना है वो इसको अब दे देते हैं टू जॉइंट बैंक अकाउंट। तो 1,92,000 में से गए 72,000, तो ये आप अमाउंट इसको क्या कर दीजिए, इसको पे कर दीजिए। 1,92,000 उसमें से गए 72,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसका आपके आंसर आ जाएगा 1,20,000। ये लीजिए 1,92,000 में से गए आपके 72,000, तो आपके आ जाता है 1,20,000। ओके, अब इसी तरीके से नरेश के अकाउंट को देख लेते हैं। नरेश के अकाउंट का टोटल करते हैं 10,044 हो गया, और ये मतलब 1,04,000। 1,04,000 में से जा चुके हैं हमारे पास में कितने, 12,000। तो 1,04,000 में से गए 12,000, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर आ जाता है 92,000 टू जॉइंट बैंक। ये फाइनल पेमेंट बोलते हैं इसे, कि भाई आपको इसे
जो कोवेंचर्स हैं उनको पेमेंट दे करके और इस काम को रफा दफा कीजिए। इसे बोलते हैं फाइनल पेमेंट, जो कि निकाला करते हैं हम बैलेंसिंग फिगर में। ठीक है, उसके बाद में अब जो आपके लिए फाइनल पेमेंट आया है यहाँ पर, ये और ये आपको इन्हें क्या करना है, इन्हें आगे नोट कर देना है। ठीक है, इस जॉइंट बैंक अकाउंट में आप इसे क्या करेंगे, इसे ट्रांसफर करेंगे। बाई रमेश बाई नरेश। रमेश में आप देखेंगे 1,20,000 और नरेश में आप देखेंगे 92,000। $1,20,000 और 92,000 ये हो गया। अब हम इसका दोनों साइड का पहले टोटल लगाएंगे। मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में बात बताना भूल गया था। अब इनके दोनों साइड का हम क्या करते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट के दोनों साइड का हम क्या करते हैं, टोटल लगाते हैं। ठीक है, आप इसका टोटल लगाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको देता हूँ 30 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको टोटल लगाने के लिए। आप जरूर पहले दोनों साइड का टोटल लगा लीजिए। आप फटाफट आप ये काम करिए। होपफुली आपने टोटल लगा लिया होगा। ये देखिएगा आप इधर 4,80,000 इधर का टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का। एक इधर का टोटल देख लेते हैं, क्या इधर का भी टोटल 4,80,000 आ रहा है? जी हाँ बिल्कुल, इधर का भी टोटल 4,80,000 ही आ रहा है। इसका मतलब आपने जितना काम किया है सब बिल्कुल ठीक है। आप जैसे बैलेंस शीट मैच करती है ना, वैसे ही मैच करना चाहिए। बोले सर क्यों, ऐसा क्यों? उसका कारण है, उसका रीज़न ये है कि जो आपका जॉइंट बैंक अकाउंट है, इसमें मान लीजिए आपके पास जितने रुपए आए 4,80,000 आज तक आपके पास में आए, काम आपने बंद कर दिया और यहाँ तक आपके एक्सपेंसेस हुए थे। तो जो काम बंद कर दिया, बंद करने के बाद में आपने इनको बचे हुए रुपए आपने उनको किनको दे दिए, वो आपने दे दिए रमेश को और नरेश को। तो आपने रमेश को दे दिए 1,20,000 और इसको दे दिया आपने 92। तो आपके पास कुछ बचना थोड़ी नहीं चाहिए फिर बाद में यहाँ पर आपके पास में कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर नहीं बचता है तो आपका टोटल दोनों साइड का क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, क्योंकि जितने आए काम बंद कर दिया है, ठीक है, तो सारे रुपए चले गए होंगे। फिर भी अगर आपके पास बच रहा है, इसका मतलब आपने कोई कैलकुलेशन में या कहीं ना कहीं आपने कोई क्या किया है, मिस्टेक की है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया है। हालांकि ये क्वेश्चन जो मैं समझाता हूँ उस टाइम पे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो आप इसे कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ठीक है कि आप इसे एक बार अच्छे से समझ लें। मैंने आपको फर्स्ट मेथड कंप्लीट कराया है। ठीक है, अपनी तरफ से भी आप इसके कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर अपने आप से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, कल हम देखते हैं, जो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड। ठीक है, ओके। और मैं कभी कहता तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। थैंक यू।